गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़े थे पीएच अम्ल और क्षार के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अब लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लवण पढ़ते हैं। साल्ट टॉपिक है लवण। देखिए लवण को एक तरह नमक साल्ट हो गया। अब आगे देखते हैं लवण के नामकरण या वर्गीकरण। तो लवण को भी हम लोग बांटेंगे। जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये माइनस में और ये प्लस में है तो NaCl प्लस H2O। और हम लोग पढ़े थे कि अम्ल और क्षार जब अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो देखा जाए तो NaCl। अब ये लवण का प्रकार, तो लवण समझ गए, साल्ट जो स्वाद में नमकीन हो। अब है कि जरूरी नहीं है बच्चों कि लवण सिर्फ ये हो। लवण को 3 प्रकार के बांटे हैं। पहले 3 प्रकार के बारे में गुण जान लेंगे, तब उसका परिभाषा पढ़ेंगे तो आप आसान से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देखिए लवण को पहला जो है, पहला लवण है उसको हम लोग कहते हैं सामान्य लवण। दूसरा जो है बच्चों, और दूसरा हो गया आपका अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण। तो लवण 3 प्रकार के हुए, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और सामान्य लवण। देखिए बच्चों लवण पहले समझते हैं। लवण में क्या होगा, जो लवण है उसका कहने का मतलब है कि लवण में सिर्फ 2 काम है, एक अम्ल और दूसरा बच्चों क्षार। इससे पहले कहानी समझो। अगर अम्ल भी प्रबल हो और क्षार भी स्ट्रांग हो, ये भी स्ट्रांग अम्ल हो प्रबल और ये भी स्ट्रांग हो, तो दोनों का बाद जो बनेगा लवण तो बनेगा ही, ये तो कंफर्म है। लेकिन जो लवण बनेगा उसको कहेंगे सामान्य लवण। क्या कहेंगे, सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब अब आगे देखिए, जैसे सामान्य लवण। सामान्य लवण कब बना, प्रबल अम्ल, प्रबल NaCl, सॉरी यहाँ पर गलत है, प्रबल अम्ल और प्रबल ये अलग है, ऊपर वाला डिफरेंस अलग है। प्रबल जैसे ये हो गया प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, तो जो लवण बना है इसको सामान्य लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य लवण। कहने का मतलब लवण में 2 का क्रिया है, अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार का। अगर अम्ल प्रबल है, क्षार प्रबल है, तो जो लवण बनेगा वो लवण होगा सामान्य लवण। कौन सा, सामान्य लवण। सामान्य लवण का एग्जाम्पल KCl, NaCl, ठीक है, KCl, NaCl, KNO3, Na2SO4, KNO3, Na2SO4 इत्यादि। अब बच्चों अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, तो यही 2 तरीका से है। अगर स्ट्रॉन्ग अम्ल हो और क्षार वीक हो, अब क्रिया यही होगा अम्ल और क्षार का ही। मान लीजिए अम्ल स्ट्रॉन्ग है और क्षार वीक है,
मतलब ये प्रबल है, ये दुर्बल है। अगर प्रबल और दुर्बल से जो रिएक्ट करेगा वो बनेगा, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसको पढ़िए, अमोनियम हो गया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया बच्चों। फेरस क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इत्यादि, ये हो गया अम्लीय लवण। अब बच्चों क्षारीय, अब इसमें उल्टा हो गया। अब ये जो है ये हो गया क्षार है जो प्रबल हो गया और अम्ल हो गया दुर्बल। ये हो गया वीक, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। तो वीक और स्ट्रॉन्ग जो हुआ वो कहलाएगा क्षारीय लवण। अब देखिए बच्चों क्षारीय लवण क्या होता है, समझ गए? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में जो अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो उसे क्षारीय लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, धोने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और चलिए छोड़िए CH3COON, ये भी कर लेते हैं। अब इसका परिभाषा हम आपको पढ़ाएंगे। आप ये समझ गए कि लवण का निर्माण करने के लिए अम्ल और क्षार का उपयोग करते हैं। क्षार या भस्म का एक ही चीज़ है, क्षार लिखे चाहे भस्म। तो अम्ल का निर्माण, लवण का निर्माण करने के लिए अम्ल और क्षार की जरूरत पड़ती है। अगर ये दोनों मजबूत है, स्ट्रांग है, तो जो लवण बनता है वो लवण सामान्य लवण होता है। और अगर ये मजबूत है और ये कमजोर है तो अम्लीय लवण होता है। अगर दो ये कमजोर है और ये मजबूत हो गया तो क्षारीय लवण हो गया, जिसका जे हो गया। अब इसके की परिभाषा समझिए, लवण आप समझ गए कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया अम्ल और क्षार के। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, अब इसका परिभाषा लिखेंगे तो आपको पता होगा। गुण बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं। इसका pH स्केल 7 होगा, अम्लीय है तो pH स्केल 7 से कम होगा, और क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। पहला सामान्य लवण का डिफिनेशन। तो लवण तो आप समझ गए किसे कहते हैं, इसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगा। तो वैसा लवण वैसे लवण जो विस्थापनशील, विस्थापनशील मतलब विस्थापित, विस्थापनशील दो चीजें बच्चों, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोजन माने H+, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। कहने का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें जो हो गया इसमें जो है वैसा लवण बना कौन, जिसमें कौन विस्थापित नहीं हो रहा है, कौन हट नहीं रहा है। तो ना हाइड्रोजन हट रहा है और ना हाइड्रोक्सिल समूह हट रहा है, दोनों बराबर है, मजबूत है, कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए कहलाएगा सामान्य लवण।
एग्जाम्पल समझ गए थे आप लोग। सामान्य लेवल का सोडियम क्लोराइड, नमक, KCl, Na2SO4। एग्जाम्पल आपको पता है, पीछे वाला वीडियो में बताया है, शुरू से देखिएगा तो। अब है अम्लीय लवण, इसमें समझना ही बहुत बड़ी काफ़ी होती है। अम्लीय लवण आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि लवण है जो कैसे है। अब अम्लीय लवण का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? वैसा लवण जो विस्थापनशील होता है, इसमें थोड़ा आंशिक रूप से विस्थापित होता है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्रावकता विस्थापित किया जाता है। तो अम्लीय लवण का परिभाषा देखिए, लिखेंगे वैसे लवण जो विस्थापनशील धातु से या धातु द्वारा विस्थापनशील हाइड्रोजन धातु द्वारा आंशिक विस्थापित करता है। आंशिक विस्थापित करने पर जो लवण बनता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण कहते हैं। कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन विस्थापित होती है, थोड़ा थोड़ा। क्या विस्थापित होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन, इसलिए अम्लीय लवण कहलाता है। हाँ, अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में H2SO4, ये देखो अम्ल है, और दूसरा क्या होगा? क्षार होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार का ही अभिक्रिया है। तो अम्ल है, ये क्षार है। अब जो ई माइनस में, प्लस में, ई माइनस में, ई प्लस में, तो क्या हो गया? Na2SO4 या NHSO4 प्लस H2, दोनों तरफ बैलेंस कर लीजिए। देखिए बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 एक्टिन, इधर भी 2 एक्टिन है, ऑक्सीजन 4 1 5 4 1 5। तो इस तरह से अब ये जो बच्चों है हमारा अम्लीय लवण हो गया। इसमें हाइड्रोजन क्या है को विस्थापित कर रहा है, थोड़ा सा हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो अम्लीय हो गया। अगर OH को विस्थापित करता तो क्षारीय होगा। अभी हम लोग पढ़े थे, रिएक्शन हमेशा अम्ल और क्षार के बीच में ही होगा, अम्ल और क्षार। अब सवाल है कि इसमें अम्ल कैसा होगा बच्चों? तो स्ट्रॉन्ग होगा। क्षार कैसा होगा बेटा? तो वीक होगा। क्या होगा? वीक, कमजोर होगा। ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया, और जो इससे बना वो अम्लीय लवण हो गया। सब एग्जाम्पल आपको लिखा दिया। अम्लीय लवण आप समझ गए होंगे। अम्लीय लवण, तो ये अम्लीय लवण बनाने का प्रक्रिया ही है अम्ल और क्षार, उदासीनीकरण। अगर उदासीनीकरण हुआ तो सामान्य लवण, अगर हाइड्रोजन विस्थापित किया तो अम्लीय लवण, अगर OH विस्थापित करेगा तो क्षारीय। हम इसी को फिर से नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पर अम्लीय के जगह पर क्षारीय कर देंगे। क्षारीय। अब देखिए, अब यहाँ पर क्षारीय एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं ना, तो इधर एग्जाम्पल लिख ले। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? तो जिनके अणु में एक अणु से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। हम लोग तो आंशिक रूप से देखते हैं भास्विक लवण या क्षारीय लवण। भास्विक लवण वैसा लवण जिनके अणु में
या जिनके अणु में या विस्थापन करें, अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह, समझ गए, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। मतलब OH, उसे भास्मिक लवण कहते हैं या क्षारीय लवण। आप देखिए इसका ऐसा भी लिखते हैं डिफिनेशन, दूसरा वैसा लवण जो विस्थापनशील, दूसरा हम लिखते हैं विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसमें कौन सा समूह होता है? हाइड्रोक्सिल। इसमें हाइड्रोजन समूह अम्लीय में, इसमें विस्थापनशील में हाइड्रोक्सिल समूह अलग होता है, उसे भास्मिक लवण कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक होगा, तो आप यहाँ देखिए PbOH को होल 2, ये क्या हो गया? क्षार है क्या? तो क्षार पलवम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये देखिए क्या बना दिया। इसमें क्या होता है? भास्मिक लवण में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो सिंपल से बताते हुए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी रिएक्शन होगा अम्ल और भास्म से या क्षार से, क्षार है तो क्षार लिखे, भास्म से। तो बच्चों इसमें अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल, वीक, और भास्म क्या हो जाएगा? प्रबल, मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो वही, एक तरह से। तो इसका हो गया POHNO3, PbOH PbOH प्लस H2O। इसमें बच्चों ये हो गया आपका क्षार, भस्म लिख रहे तो भस्म में रह दीजिए, या क्षार। ये हो गया अम्ल। इसमें भस्म जो है स्ट्रांग है, क्षार है जो वीक है, उसे हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं। अब इससे सवाल कैसे आएगा एग्जाम में? जो डिफिनेशन, लवण 3 प्रकार के हुए। अगर अम्ल और क्षार दोनों स्ट्रांग हो तो सामान्य लवण। अगर वैसा लवण जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है तो अम्लीय लवण। अगर हाइड्रोक्सिल समूह को मतलब OH को विस्थापित कर रहा है तो क्षारीय लवण। मतलब अब अम्लीय लवण में अम्ल का गुण ज़्यादा होगा, अम्ल स्ट्रांग होगा और क्षार वीक होगा। क्षारीय लवण में क्षार स्ट्रांग होगा और अम्ल वीक होगा, और अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से ही लवण बनता है, ये क्लियर होगा। और जल, तो अगर अम्ल स्ट्रांग है तो अम्लीय लवण, अगर क्षार स्ट्रांग है तो क्षारीय लवण, और दोनों स्ट्रांग है तो सामान्य लवण। ठीक है बच्चों, हमने ये लवण समझ गए। अब पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक, सिंपल देखिए, नमक है मतलब लवण है, तो साधारण नमक मतलब लवण ही एक तरह का। इसका फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग सब्जी में या किसी चीज में उपयोग करते हैं। किसी चीज के मतलब जहां पर खाने को खीर में नहीं नमक डालेंगे तो सब्जी में या कोई चीज में उपयोग करके हम लोग जहाँ नमक का उपयोग होता है खाते, बिना नमक का नहीं रह सकते। तो साधारण नमक बनता कैसे है? तो सिंपल सी है, अभी बताए उसी का एग्जाम्पल फिर से लेना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH को अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। लिखेंगे कैसे? हम लिख नहीं रहे, आप लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड
तथा जल प्राप्त होता है। लिखने के बाद ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए। आपका 2 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको आंसर देना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। उसके बाद ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, और अभी तो पढ़ चुके हैं तो याद हो गया। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये भी प्रबल स्ट्रॉन्ग और ये भी प्रबल स्ट्रॉन्ग। मतलब किसका एग्जाम्पल में है, कौन सा लवण, सामान्य लवण। लवण आप समझ गए होंगे, सामान्य वाष्प और अम्लीय। अब देखिए इस तरह से होता है हमारे देश में बच्चों। 95% नमक समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र से, समुद्र के पानी को ले जा, समुद्र के पानी से को सुखाते, अब समुद्र में नहीं, समुद्र से जैसे कुछ दूर तक गड्ढा घेर दिए, अब वहाँ घेर दिया, अब समुद्र के पानी वहाँ पर नहीं आ रहा, उसमें पानी पहले से है। अब कुछ दिन वाष्पीकरण करने के बाद समुद्र के पानी सूख जाता है और जो प्राप्त होता है वो नमक होता है। तो 95% हमारे देश में बच्चों नमक समुद्र से ही प्राप्त होता है, समुद्र से। ठीक है, समुद्र से ही प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 95%। नमक में कुछ अशुद्धियां रहती हैं, जैसे सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब अशुद्धि के रूप में आता है। पूछेगा हमारे देश में कितना 95% नमक कहाँ से आता है, तो समुद्र से। ठीक है, या समुद्र के पानी को निकाल लिए और एक खेत में या ना अथी तालाब जैसा बना दिए, धीरे धीरे सूख गया और उससे जो प्राप्त हुआ वो नमक कहलाया। ठीक है, इस तरह नमक की खेती भी होता है। अब एक है सेंधा नमक, जो हमारे छठ पूजा में और त्योहारों में इसका उपयोग होता है, सेंधा नमक। और एक होता है काला नमक। ठीक है, कुछ चीजों में, चाट में या खीरा में काला नमक लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। तो सेंधा नमक हमें, जो ये नमक है चट्टान से मिलता है, पहाड़ों के चट्टान से सेंधा नमक। और जो काला नमक है, हम देखो काला लिख दे, काला जो नमक है, जो काला नमक है ये जमीन कर खोद कर निकालने वाले चट्टान से मिलते हैं। जमीन को खोद कर जो चट्टान होते हैं उस चट्टान से काला नमक प्राप्त होता है। सेंधा नमक ऑलरेडी भी चट्टान से प्राप्त होता है, ये भी चट्टान से। ठीक है, सेंधा नमक, काला नमक समझ गए। अब एक बच्चों आता है आयोडीन युक्त नमक। कौन सा, आयोडीन युक्त नमक। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि नमक में आयोडीन युक्त नमक क्या है, आयोडीन नमक कैसे बनाते हैं। नमक कैसे बनाते हैं, तो आंसर में लिखेंगे साधारण नमक में, साधारण नमक में KiO3 पोटेशियम या पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक बनता है। तो समझ गए, साधारण नमक क्या मिलाते हैं बच्चों। तो KI पूछेगा क्वेश्चन 10th में ऑब्जेक्टिव में कि साधारण नमक में क्या मिलाते हैं जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो लिखेंगे KI, पोटेशियम आयोडाइड या KI, ज़्यादातर यही रहेगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, सर टाइम ज़्यादा लगेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, अब आंसर लिखेंगे घेघा या ग्वाइटर, घेघा या ग्वाइटर, जो गले का रोग होता है, घेघा।
तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है या ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है, घेघा या ग्वाइटर। अब क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसका उपयोग, तो साधारण नमक का उपयोग पहला अचार की परिरक्षक, परिरक्षक मतलब उसको जीवन को बढ़ा देना, मतलब रक्षा करना, अचार बनाने में, सब्जी में, बाकी तो नमक का उपयोग पता ही है, ठीक है। साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, किसका, नमक का। क्वेश्चन पूछेगा अचार बनाने की परिरक्षक, बच्चों परिरक्षक माने प्रिजर्वेट, प्रिजर्वेट माने कुछ दिन तक उसको ज़्यादा सामने रखना। तो अचार बनाने के परिरक्षक में किसका उपयोग करते हैं, तो नमक का। किसका बच्चों, तो नमक, साल्ट, ठीक है, समझ गए, साधारण नमक का। अब पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक का कहानी कंप्लीट, सोडियम हाइड्रोक्साइड शुरू करेंगे। अब एक है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बच्चों हम सारा इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको बता देंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में इंक नहीं चल रहा। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बनाने की विधि पढ़ेंगे, उस विधि को कहते हैं क्लोरो एल्किली विधि। क्वेश्चन पूछेगा क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, द्वारा बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक क्लियर। कैसे बनाते हैं, अब देखिए, सोडियम क्लोराइड पढ़े ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, डायरेक्ट इसको NaCl लिख देते हैं। सोडियम क्लोराइड आप पढ़ लिए, लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड को संतृप्त, संतृप्त माने सेचुरेटेड, मतलब जो घुला, संतृप्त जलीय विलयन मतलब जल का विलयन, जलीय विलयन में संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत अपघटन एक शब्द होता है बच्चों, उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस जो पढ़ाए थे कल वाला वीडियो में, इलेक्ट्रोलाइसिस विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, अपघटन में टूटना, विद्युत अपघटन किया जाता है, किया जाता है। विद्युत अपघटन कल वाले वीडियो में बताए थे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, वैसा विलयन। तो यहाँ भी विलयन है, लेकिन विलयन किसका है, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक का विलयन है। नमक के विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत प्रवाहित करना, तो प्रवाहित किया जाता है। तो सोडियम के जलीय विलयन में किया जाता है, तो सोडियम एक Na+ में टूटता है तथा दूसरा Cl- में टूटता है, टूट जाता है, मतलब NaCl टूट गया। एक जल लिए, इसे कंटेनर, इसमें पानी और नमक मिला दिए, नमक मिलाने के बाद इसको करंट फ्लो किए, तो एक प्लस में Na+ में या एक बच्चा Cl- में टूट गया, दो भागों में टूट गया। अब आगे चलते हैं। अब Cl आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस देता है। यह आयनीकृत माने माइनस हो गया, आयनीकृत होकर मतलब आयन होकर, मतलब माइनस में टूट कर Cl2 गैस देता है। कौन सा गैस दिया, Cl2 गैस देता है। एकदम आसान भाषा से समझ रहे हैं, ठीक है। अब Cl2 गैस दे दिया, अब बचा क्या, Na। सोडियम क्या करता है, ये कैथोड पर Na धातु में परिणित हो जाता है। सोडियम जल से अभिक्रिया करके, और जो सोडियम है ये तो एनोड पर हो गया Cl,
आयनिक होकर टूट जाता है और Cl2 गैस देता है। और टूट कर किस पर जाता है? Cl2 गैस देता है। Cl आयनीकृत होकर एनोड पर, किस पर? एनोड पर। बताएंगे एनोड और कैथोड के बारे में। अब Na+ होता है, यही इंपॉर्टेंट है सब। Na+ आयनीकृत होकर, आयनीकृत, ये भी लिखा, आयनीकृत होकर जो कैथोड पर, आयनीकृत होकर कैथोड पर जल से अवक्रिया करके, किससे अवक्रिया कर लिया? जल से अवक्रिया करके, कौन करके? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अवक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बहुत आसान भाषा में बता दिया, आप समझ गए होंगे। निर्माण करता है, कैसे बना, जो करता है। पूरा अगर एग्जाम में आए तो आप टोटल ऐसे लिख दें, बस काफी है। निर्माण करता है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब थोड़ा सा इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ये समझ गए होंगे। तो Cl हट गया, इसका काम, ये जो जल था इससे अवक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एग्जाम में इसको डायग्राम नहीं बनाना है, अब इसका खाली इक्वेशन लिखना है। तो अभी अब पढ़े, Cl टूट गया, तो मान लीजिए कि 2Cl क्लोरीन था, अभी टूट कर क्या प्लस माइनस में था ना, तो Cl2+2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहा है इधर प्लस। अब देखिए सोडियम में 2Na+, सॉरी इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर रहा है, और यहाँ पर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो बच गया Na। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको जुट गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। लॉस के इसलिए प्लस में है, गेन के इसलिए माइनस में है। अब हो गया, तो 2Na सोडियम, और किससे अवक्रिया किया बच्चों? जल से ना, तो 2H2O जल से किया, तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का प्राप्त हुआ। आप जो समझ गए, इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले पूरा को छाप देंगे। अगर पूछा एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, आराम से लिखेंगे। क्लोरोएल्कोरी विधि द्वारा बनाया जाता है। संतृप्त जलीय में, इसको संतृप्त जलीय विलयन में अगर सोडियम क्लोराइड को संतृप्त जलीय विलयन में छोड़े, कोई में जल पानी था उसमें सोडियम क्लोराइड या नमक डाल दिए, तो ई प्लस में टूट गया और ये माइनस में टूट गया। Cl आयनीकृत होकर Cl2 गैस बनाया, और Na आयनीकृत हुआ और जल से अवक्रिया करके ये सोडियम ऑक्साइड, मेन इंपॉर्टेंट काम ये किया। ये ना भी लिखेंगे दोनों तो चलेगा। Cl2 यहाँ पर लिख चुके हैं, ये सोडियम, इतना लिखने के बाद ये लिख देंगे। देखिए सोडियम बचा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आयनीकृत होकर जल से, सोडियम किससे कर रहा है? जल से, तो सोडियम किससे किया? जल से। अब क्रिया करके यहाँ 2 सोडियम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, तो 2 वो ये गेन किया, मतलब प्राप्त किया, ये लॉस किया। तो ये सारे लिख के आइए, इतना लिख देंगे। तो अब सिंपल भाषा आया, आसान भाषा में इसको समझ लीजिए कि सोडियम क्लोराइड को जल में डालने पे, सोडियम, आसान भाषा में सोडियम क्लोराइड को, नमक को, सोडियम को नमक नहीं लिखिएगा एग्जाम में, सोडियम क्लोराइड को जल में डालने पे जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो Cl- में टूटकर Cl2 गैस बन जाता है, उड़ गया। और सोडियम जो है बचा है, जो सोडियम जो जल से अवक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इतना जो बोले वो भी लिख सकते हैं, या बोर्ड पे लिखे वो भी लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी है। ठीक है बच्चों, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ये समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है वो देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में होता है, कागज बनाने में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक मतलब रिजेंट के बनने में, अभिकर्मक मतलब उसके साथ मतलब कुछ बनाने में होता है। ठीक है, सवाल है, पूछेगा
साबुन या अपमर्जक मतलब सरफ, अपमर्जक माने सरफ होता है, सरफ एक कंपनी है उसी का नाम पर सरफ बोलते हैं, ऐसे उसका अपमर्जक बोलते हैं। तो साबुन या डिटर्जेंट बनाने पूछेगा, साबुन या डिटर्जेंट बनाने में क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या नाम पड़ गया, कास्टिक सोडा, याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, NaOH। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। अब बच्चों इसका उपयोग जान गए, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण, मतलब वनस्पति तेल से घी, वनस्पति घी से तेल से जो डालडा उल्डा बनाते हैं उसे हाइड्रोजनीकरण बाद में बताएंगे। हैवा विधि अमोनिया बनाने में, तो आप समझ गए, कंफ्यूजन नहीं हुई है। साबुन बनाने में उपयोग हुआ, कागज बनाने में उपयोग हुआ, और क्या प्रयोगशाला में उपयोग हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो बना, NaOH+H2 जो हाइड्रोजन बना, उसको हाइड्रोजनीकरण बनाने में, हाइड्रोजनीकरण बता देंगे आगे थर्ड चैप्टर में, तो वही बता देते हैं, फिर थर्ड में भी बताना पड़ेगा, ऐसे बोल देते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो बच्चों वनस्पति पेड़ पौधों से, वनस्पति पेड़ पौधे से प्रेडिटी या कुछ के उपस्थिति में अगर घी या डालडा बनाती है, इधर मतलब वनस्पति से, वनस्पति पेड़ पौधे से, इसकी उपस्थिति में, याद नहीं आ रहा पी या के कुछ था, उपस्थिति में वनस्पति तेल या घी या डालडा जो भी बनाते हैं, घी तेल डालडा, उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वो बताएंगे हम आगे जाके, थर्ड चैप्टर में पढ़ना भी है। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग, तो क्लोरीन गैस का उपयोग या कागज को रंगने में, कीटनाशक के उपयोग में, जरूरी है कीटनाशक का उपयोग में क्लोरीन गैस का होता है, और विरंजक चूर्ण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, ना समझ में आए वीडियो को एक बार और रिपीट करके थोड़ा सा देख ले, तो वीडियो साफ आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जिस तरह से लवण समझे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो को 1 से 2 बार देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने के बनाइए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम छठ पूजा बाद आप सभी को पूरा क्वेश्चन बैंक का, 10 साल का क्वेश्चन बैंक का एक एक करके, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके आपको आंसर बताएंगे। हो सके तो सारे सब्जेक्ट का ही होगा, तो ठीक है। और 10 साल का अगर क्वेश्चन बैंक रख लेते हैं तो आपको 70 से 80% कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और अपना प्यार बनाए रखें। लाइक और कमेंट करने से थोड़ा हिम्मत मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।